बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग आज हम देखने जा रहे हैं आपके टेंसेस का पार्ट 2। भाई इसके पहले वाले वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में कुछ बेसिक चीजें बातें की थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि सिंपल टेंसेस क्या होते हैं एंड कंटिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं परफेक्ट टेंसेस, यानी कि मान लीजिए परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए हो जाए शुरू। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, देखिए मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसका क्या यूज है, क्यों हमें पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात है कि भाई कैसे इसके इस फॉर्मेट को याद रखा जाए। बहुत कॉमन चीज है, देखो है ना, आप हमेशा ना चीजों में कॉमन फाइंड किया करो। एक बार कॉमन चीजें आपके पता लग गई फिर उसको याद रखना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट फ्यूचर। अच्छा बच्चा, परफेक्ट होता क्या है? भाई जैसे मान लो अगर कोई काम हो रहा है, देखिए मैं प्रेजेंट और पास्ट की बात करूंगा। अगर प्रेजेंट में या परफेक्ट में कोई काम खत्म हो गया है, कोई काम फिनिश हो गया है, भाई एज पर एग्जांपल कि मैंने मेरी एग्जाम दे दी है, तो एग्जाम देने का जो काम है वो खत्म हो गया। अगर मैं बोल रहा हूं दे दी है तो आई हैव फिनिश्ड, प्रेजेंट हो गया। एंड अगर दे दी थी, मैं अगर बात 2 दिन 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, भाई मैंने मेरी एग्जाम दे दी थी, तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट पास्ट हो जाएगा। मतलब अगर हमारा काम खत्म हो गया है तो हम उसे परफेक्ट बोल सकते हैं। ओके, अब इसी के साथ साथ मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भाई सिंपल और परफेक्ट टेंसेस जो है वो काफी सिमिलर है। जैसे कि मैंने बोला मैंने मेरी एग्जाम दे दी थी, मैं इसको परफेक्ट टेंस में भी कह सकता हूं एंड सिंपल टेंस में भी कह सकता हूं। ठीक है, पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं फिर इसके अलग अलग एग्जांपल भी देखते हैं। ओके, परफेक्ट प्रेजेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट आप सबको पता होगा। फिर उसके बाद अब देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हैज या तो हैव, कंपलसरी हैज या तो हैव। देखिए जहां आपको परफेक्ट दिख जाए ना, परफेक्ट में हैज और हैव और हैड ही आता है। तो भाई अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? हैड। अच्छा भाई हमने बेसिक्स में देखा हुआ है हैज कहां पे आता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। हैव कब आएगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ये हमने देखा हुआ है हमारे बेसिक्स में। ओके, और फिर इसके बाद कंपलसरी आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। भाई ये चीज याद रखना, देखो कॉमन चीज, अगर परफेक्ट है, अगर परफेक्ट है तो उसमें सब कुछ पास्ट टेंस मतलब वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। एंड लास्टली ऑब्जेक्ट, बस पिक्चर ओवर। इसके बाद भी वही वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले इन दोनों के एग्जांपल देख ले। ओके, तो मतलब जैसे कि हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में देखा था, मैंने मेरी एग्जाम दे दी है, चलो मैं उसको लिख के बताता हूं। आई हैव गिवन, भाई मैंने मेरी एग्जाम दे दी है, दे दी है तो गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। आई हैव गिवन माई एग्जाम। अब अगर मुझे इसी को पास्ट में कहना है कि मैंने मेरी एग्जाम दे दी थी, सो मैं क्या बोल दूंगा? सिंपली आई के साथ हैड लगा दूंगा, पिक्चर ओवर। आई हैड गिवन माई एग्जाम, सिंपल। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसको अगर सिंपल पास्ट में बनाना हो, देखिए हमको अगर ब्रैकेट में दिया जाता है कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट या सिंपल, तो हमको चीजें याद होनी चाहिए। बट अगर मैं आपको नॉर्मली किसी भी हिंदी या गुजराती सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने को बोल दूं और मैं आपको बोल दूं भाई मैंने मेरी एग्जाम दे दी है, अब इसको इंग्लिश में बनाना है, तो इंग्लिश में आप क्या सोचेंगे? परफेक्ट में बनाओगे कि सिंपल में? तो आप दोनों में बना सकते हैं। अब अगर सिंपल में बनाना हो तो आई गेव माई एग्जाम, भाई यहां पे सेकंड फॉर्म आता है ना सिंपल, सॉरी प्रेजेंट है ना, सॉरी सॉरी, तो आई गिव माई एग्जाम।
सही है ये। आई गिव माई एग्जाम, मैंने मेरी एग्जाम दी है। सही है भाई, बिल्कुल सही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो तो वो गलत ही होगा, ये 100% सही है। आई गिव माई एग्जाम, मैंने मेरी एग्जाम दे दी है। आई हैव गिवन, मैंने मेरी एग्जाम दे दी है। सिंपल। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मैंने मेरी एग्जाम दी है। सिंपल, एकदम सिंपल टेंस है ना। अगर इसी को मुझे सिंपल में लिखना हो तो बिल्कुल लिख सकता हूं, आई गेव माई एग्जाम, मैंने मेरी एग्जाम दी थी। मैंने मेरी एग्जाम दी थी, मैंने मेरी एग्जाम दे दी थी। हल्का सा देखो हिंदी में बोलने में चेंज आया, लेकिन मीनिंग सेम। सिमिलरली इसमें चेंज है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। और कन्वर्जन तो बच्चा आप समझ ही सकते हो। लास्ट टाइम जैसे हमने वीडियो 1 में देखा था कि भाई आपको जिसमें कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है उसकी फॉर्मेट के हिसाब से दिए हुए क्वेश्चन में से चीजें लेते जाओ। जैसे कि मान लो कि मुझे इसमें से ये जाना है, या चलो सपोज करो कि ये सिंपल पास्ट दे रखा है, मुझे सिंपल प्रेजेंट में जाना है, सॉरी सिंपल पास्ट में से परफेक्ट प्रेजेंट में जाना है। तो परफेक्ट प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उठा के लिख दिया आई। फिर बाद में हैज और हैव, तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव। भाई हमने बेसिक्स में देखा हुआ है। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो भाई वर्ब क्या है, वर्ब ये है, तो गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है माय एग्जाम। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट को रिकॉल करना है एंड जरूरत वाली चीजों को वहां से उठाते जाना है, बस। कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का कैसे फॉर्मेशन होगा, सब्जेक्ट प्लस, देखिए परफेक्ट देखते ही हैज और हैव तो आना ही चाहिए। इसमें हैज और हैव में से कोई एक, इसमें हैड, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बच्चा यहां रखना, इसमें कंपलसरी हो जाएगा हैव। कंपलसरी क्या आएगा यहाँ पे, हैव आएगा। अच्छा भाई फिर विल कहां लगाएंगे, भाई फ्यूचर है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि फ्यूचर की पहचान ही होती है विल और शैल। तो बच्चा यहां ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट में पहले आता है विल या तो शैल, उसके बाद आता है कंपलसरी हैव। सिंगुलर हो कि प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर में हैव का हैव ही आएगा। लास्ट में वर्ब का वही थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा अगर मुझे इसी को फ्यूचर में बनाना हो तो ये सेंटेंस दे रखा है या ये दे रखा है, कोई भी एक दे रखा होगा, बोला जाएगा कि आप उसको परफेक्ट फ्यूचर में बनाओ। तो कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल कंपलसरी हैव, आई विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, और आई विल हैव गिवन माय एग्जाम, आई विल हैव गिवन माय एग्जाम। अब इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है, एक अंदाजा लगाना। जब आपको कंफर्म चीजें पता नहीं, जब आप अंदाजा लगा रहे हो कि यार मैंने शायद दे दी होगी, या आई विल हैव गिवन माय एग्जाम, मैं मेरी एग्जाम दे दूंगा, श्योर नहीं है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि भाई ठीक है कल परसों अपनी एग्जाम दे दूंगा। आई विल हैव गिवन, भाई कल तक, हमेशा बोलते हैं ना कि कल इसी समय तक तो मैंने दे दी होगी। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, हम मान लो कि हमें पिकनिक जाना है और हम बहुत एक्साइटेड है, तो हम वैसे आज दोपहर की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, भाई कल इस समय में तो मैं नहा रहा हूंगा, स्विमिंग पूल में तैर रहा हूंगा। हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं ना, मैं अपनी एग्जाम दे रहा हूंगा, अंदाजा लगा रहा है, कंफर्म नहीं है भाई। अभी कल क्या होने वाला किसी को कंफर्म है क्या, आपको पता है कल क्या होने वाला है, मुझे तो नहीं पता। बस वही चीज है, जब आप अंदाजा लगाते हो ना फ्यूचर में होने वाली चीजों का, उस समय हम फ्यूचर परफेक्ट को यूज करते हैं। तो बच्चा लोग चलिए अब देखते हैं टेंसेस का आखिरी पार्ट, जो कि है परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। अच्छा बच्चा देखो, अब आपको मैं समानता दिखाता हूं, यहाँ पे कॉमन चीजें क्या क्या निकलती है। भाई जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था, परफेक्ट देखते ही समझ जाने का कि कंपलसरी हैज हैव हैड कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और कंटिन्यूअस के समय मैंने आपको बताया था कंपलसरी वर्ब के आगे आईएनजी आएगा। बस ये दो चीजों को याद रखो, आपका काम होगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
सबसे पहले फॉर्मेट में क्या आएगा, एज यूजुअल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो भाई परफेक्ट है तो फिर सीधी सी बात है कि मुझे हैज या हैव में से ही कोई एक लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, लेकिन बच्चा यहां पे क्या आ जाएगा, आईएनजी, कंटिन्यूस, आईएनजी, एंड लास्टली ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भाई अब थर्ड फॉर्म नहीं आएगा भाई, आईएनजी के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, इंग्लिश का रूल है, आईएनजी के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लग सकता, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं, तो पहले सब्जेक्ट परफेक्ट है तो हैड, कंटिन्यूस है तो वर्ब के साथ आईएनजी, एंड लास्टली ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात करो, तो फ्यूचर में भाई पहले सब्जेक्ट, भाई फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए विल शैल कुछ तो आएगा ही आएगा, है ना भाई, फ्यूचर की पहचान ही होती है विल शैल, उसके बिना फ्यूचर का सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो विल शैल के बाद परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए क्या आना चाहिए, हैव। अब भाई यहां पे देखो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे आईएनजी लगा दूंगा तो परफेक्ट फ्यूचर में इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू रूल यहां पे एक्स्ट्रा में बीन आता है, विल हैव बिन, ये तीन चीजें लगती है, इनमें से एक हैव कंपलसरी, बीन कंपलसरी, ठीक है, हैव बिन, एंड लास्टली वर्ब कंटिन्यूस है तो आईएनजी, एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट। बस ये हो गया इसका फॉर्मेट। ओके, एक एक एग्जांपल देख ले मैं। अच्छा बच्चा लोग एक मिनट, भाई सॉरी, यहां पे भी बीन कंपलसरी आएगा ही आएगा। तो बच्चा लोग यहां देना, यहां पे बीन आएगा, सिमिलरली इधर भी बीन आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन और उसके बाद वर्ब आईएनजी, खाली ये एक ऐड कर लेना भाई आप लोग। ओके भाई अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, शार्लिन हैज बीन वर्किंग। भाई शार्लिन कोई आदमी है जो कि इस ऑफिस में पिछले 10 साल से काम कर रहा है, शार्लिन पिछले 10 साल से काम कर रहा है। देखो कंटिन्यूस का मतलब क्या बताया था कि ऐसी कोई चीज, कोई काम जो अभी भी चालू है, काम चालू होना वहां पे कंटिन्यूस लगता है। सो भाई पिछले 10 साल से काम कर रहा है तो अभी काम करना चालू ही है उसका। सो शार्लिन हैज बीन वर्किंग सिंस 10 years। अब अगर मान लो कि देखो एक कंटिन्यूस टेंस आपने देखा और एक परफेक्ट कंटिन्यूस, भाई जैसे सिंपल और परफेक्ट टेंस सेम है, वैसे ही सेम टू सेम कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस भी सेम है। अच्छा फर्क कहां आ जाता है, भाई देखिए अगर कोई चीज कंटिन्यूस है एंड आप उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, मतलब कि उसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं है, तो उस समय हम ये लगाते। देखो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि रूल है, और आपने ये सेंटेंस बहुत कम सुने होंगे, आप कोई इंग्लिश मूवी देखना, कोई इंग्लिश पेपर पढ़ना, इस टाइप के सेंटेंस बहुत ही कम यूज होते हैं। अरे भाई जब हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है सिंपल वाला, तो इसको हम क्यों फालतू यूज ज्यादा यूज करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसका यूज नहीं होता है, इसका यूज होता है बट बहुत ही कम होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहां बोलना हो तो मैं खाली हैज की जगह पे हैड लगा दूंगा। देखो शार्लिन सिंगुलर है इसलिए मैंने हैज लगाया, अब अगर पास्ट टेंस होता तो मैं यहाँ पे हैड लगा देता। और उसके लिए देखिए मैं यहां का एग्जांपल लिख लेता हूं कि भाई शार्लिन विल कंपल्सरी हैव कंपल्सरी बिन, शार्लिन विल हैव बिन वर्किंग हियर। अच्छा भाई यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पिछले 10 साल से यहां पे काम कर रहा होगा। हाँ देखो अब यहां पे क्या हो गया, मैंने कहा था ना यहां पे फिर से अंदाजा लगाने की बात हो गई। भाई पिछले 10 साल से शार्लिन इधर काम कर रहा होगा, 100% नहीं पता, जैसे पिछली बार कहा था ये फ्यूचर की खासियत है। तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों ही क्या बताते हैं, एक अंदाजा बताते हैं। एंड कंटिन्यूस भाई देखो अगर काम चालू है तो कंटिन्यूस कर दो, काम चालू नहीं है तो परफेक्ट कर दो, सिंपल। हैव बीन वर्किंग हियर
सिंस 10 years। ठीक है भाई, समझ आ गया? इसका आप खुद एग्जांपल लिख लोगे। ठीक है, तो बच्चों लोग यहाँ पे होता है हमारा टेंसेस कंप्लीट। इसकी आपको एक्स्ट्रा वर्कशीट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। बाय बाय।